नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष सीजीपीएससी के द्वारा इस तिथि को सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इस बार भी पीएससी ने अपनी रीति निभाते हुए 26 नवंबर को आपके सामने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आइए इसको डिटेल से विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये रोजगार पंजीयन में 3 दिसंबर को प्रकाशित होंगे। अगर आप रोजगार पंजीयन पढ़ते हैं तो वहाँ देख लीजिएगा। विज्ञापन जो है वो राज्य सेवा परीक्षा 2025 की है। इसमें आपको सबसे पहली बात तो एग्ज़ाम का डेट जान लेना है, जो कि बहुत बार से लोग पूछ रहे थे कि 22 फरवरी को परीक्षा है, जो कि संडे का दिन है 22 फरवरी को। और इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी दोस्तों, वो मई महीने में 16 से लेके 19 तक होगा। 4 दिनों का होता है, 16, 17, 18, 19। इस बार जो पोस्ट आया है वो 238 पोस्ट है, जिसमें पोस्ट आप देख करके बड़ा अच्छा आपको लगेगा। मैं उसको भी अभी डिटेल करता हूँ। साथ ही साथ ये देख लीजिए कि मुख्य परीक्षा का डेट और प्रारंभिक परीक्षा का डेट आप नोट कर लीजिए। और फॉर्म भरने का जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है। आपको 1 दिसंबर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। 1 दिसंबर, आज से 4-5 दिन बाद फॉर्म भरना चालू हो चुका रहेगा। और 30/12/2025, मतलब आपके पास कंप्लीट 30 दिनों का समय है दोस्तों। इस समय में आपको फॉर्म भर लेना है। और फॉर्म भरने में अगर कोई गड़बड़ी होती तो आपको निःशुल्क जो है त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। 31 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक 3 दिनों का समय आपको त्रुटि सुधार के लिए दिया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई गलती हो जाती है तो सशुल्क ₹500 दे करके फिर अगले 2 से 3 दिनों में आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं, 3 से लेकर के 5 तक। अब देख लेते हैं बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है दोस्तों, पोस्ट का। टोटल कितने पोस्ट आए हैं? तो टोटल मैंने आपको बता दी कि टोटल 238 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी का जो पोस्ट है या अनरिजर्व्ड बोल लीजिए 103 है। ओबीसी कैटेगरी का दोस्तों 31 है। और एससी कैटेगरी का दोस्तों 27 है। और 77 पोस्ट आपका एसटी कैटेगरी के पोस्ट के लिए है। स्पेसिफिक देख लेते हैं कि किस में कितना पोस्ट है, महिलाओं के लिए कितना पोस्ट है। तो राज्य प्रशासनिक सेवा में उप जिला अध्यक्ष मतलब मतलब डिप्टी कलेक्टर आप समझ लीजिए, है ना? डिप्टी कलेक्टर, इसके पोस्ट इस बार 14 आए हैं। 14 काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों। पिछले बार 7-8 ही आए थे, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 6 है, अनुसूचित जाति के लिए 2, जनजाति के लिए 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1। अगर महिला स्पेसिफिक बात करें तो इसमें 2 पोस्ट महिलाओं के लिए है, जो कि अलग-अलग कैटेगरी के लिए है। फिर उसके बाद हम डीएसपी की बात करते हैं, जिसको वर्दी प्यार है, 3 स्टार प्यार है, गैजेटेड ऑफिसर बनना है, उसके लिए डीएसपी सबसे सुंदर पोस्ट है। इस बार बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 28 पोस्ट है। आप समझ लीजिए कि इस बार छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है वो पूरा कंप्लीटली नक्सल मुक्त हो रहा है। तो लगभग अंदर क्षेत्रों में थाना खुलेंगे या चौकी खुलेंगे, वहाँ सभी आप सभी को मोर्चा संभालना होगा। तो इस बार 28 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व्ड का 11, अनुसूचित जाति का 4, जनजाति का 9 और पिछड़ा वर्ग का 4। और महिलाओं के लिए भी अच्छा खासा पोस्ट है इस बार। इस बार 7 पोस्ट है, 3 और 2 5 और 2 7, 7 पोस्ट महिलाओं के लिए सिर्फ स्पेसिफिक है। मतलब उस कैटेगरी में सिर्फ महिलाएं बनेंगे डीएसपी। आप सोच लीजिए आपके लिए कितना अच्छा बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 35% आरक्षण, 33 से 35% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू है। फिर वित्त आयोग देख लेते हैं। वित्त आयोग में 2 पोस्ट हैं दोस्तों। राज्य कर सहायक आयुक्त है 10 पोस्ट, इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट है। रिजर्व के लिए 4 है। और श्रम पदाधिकारी 2 पोस्ट हैं। रोजगार अधिकारी 3 पोस्ट हैं, है ना? बैकलॉग में भी 1 पोस्ट था, तो कुल मिलाकर के 4 पोस्ट हो गए दोस्तों। असिस्टेंट डायरेक्टर या जिला महिला एवं बाल विकास विभाग में जो असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, उसमें भी 4 पद हैं। जिला पंजीयक, मतलब आप समझ लीजिए इसको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बोल लीजिए, 3 पद है दोस्तों। और जो ख्याति प्राप्त पोस्ट है सीएमओ, कि भाई सीएमओ की भर्ती अलग से आने वाली है या पीएससी के अधीन आने वाली है। तो दोस्तों ये पीएससी का जो सीएमओ का जो पद है उसको पीएससी के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा के द्वारा ही लिया जाएगा। और दोनों अगर सीएमओ का अगर ले लें तो 40 पद है, लगभग 40 नहीं 50 पद है, माफ कीजिए 50 पद है। सीएमओ के 50 पद इस बार सीजीपीएससी में राज्य सेवा परीक्षा के द्वारा भरा जा रहा है, जिसमें वर्ग ख के लिए 18 है और वर्ग ग के लिए 29 है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो आप लेवल देख रहे हैं दोस्तों, लेवल 12, ये
एक गैजेटेड पोस्ट का है और इसकी तनख्वाह आपकी 80,000 से ऊपर ही चालू होती है। अब गैजेटेड पोस्ट होता है, इसमें आपको गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर की भी सुविधाएं मिलती है, पोस्ट के डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होता है। उसके अलावा बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी 5 पद हैं। छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी 15 पद है। बैकलॉग के भी एक पोस्ट है। नायब तहसीलदार का जबरदस्त पोस्ट है 51। अगर आप राजस्व प्रशासन में जाना चाहते हैं, राजस्व प्रशासन में जाना चाहते हैं तो नायब तहसीलदार से भी शुरुआत करते करते लोग जो है कलेक्टर बनते हैं और डिप्टी कलेक्टर तो बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों, करियर का शुरुआत यहाँ से भी किया जा सकता है और अच्छे खासे पोस्ट है। राजस्व में काफ़ी पावर रहता है नायब तहसीलदार के पास। अब तो इसको राजपत्रित अधिकारी का भी दर्जा मिल चुका है। रिजॉर्ट के लिए 21 है ना। एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 17 है, ओबीसी के लिए 7 है दोस्तों। और महिलाओं के लिए स्पेसिफिक भी अच्छे खासे पोस्ट हैं, यहाँ पे ये देख लेते हैं। महिलाओं के लिए आप देखेंगे 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 4 16 पोस्ट महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए। इस बार कितनी सारी महिलाएं एनटी बनने वाले नायब तहसीलदार। राज्य कर निरीक्षक का 16 पोस्ट है। आबकारी उप निरीक्षक 11, उप पंजीयक 12 और सहायक जेल अधीक्षक का 6। कुल मिला के हमने देखा कि इस बार जो है 238 पद है। कितना पद है दोस्तों? 238 पद है। हर पद को मैंने अलग अलग तरीके से बता दिया। इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं। महिलाओं को इस बार दमखम लगाना होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए भी अच्छे खासे पोस्ट हैं जिसमें कि सिर्फ महिलाओं का चयन होना है। प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो जान लीजिए, और आयु वर्ग के बारे में भी मैं बता दूंगा और सिलेबस के बारे में भी मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 33% मार्क्स लाना जरूरी है, और अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 23% मार्क्स लाना कंपलसरी है। और पेपर 2 में ये तो कंपलसरी, अगर आप इसमें परीक्षा पास नहीं होते तो आपका पेपर 1 की परीक्षा जांची नहीं जाएगी, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो परीक्षा का जो केंद्र है दोस्तों, वो 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए प्रारंभिक के लिए, और मुख्य परीक्षा के लिए आपको 5 जगह मिलते हैं जो कि 5 संभाग में है ना। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर मुझे कौन सी डिग्री चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री चाहिए स्नातक की, जिसमें आप 33% मार्क्स और इससे ऊपर पास होने चाहिए। मतलब किसी प्रकार की फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन की कोई जरूरत नहीं। 33% मार्क्स के साथ आपको पास होना दिखाना है। परिवीक्षा अवधि मतलब नौकरी लगने के बाद 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि होती है। और आयु की गणना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज को नहीं जानते कि कब से आयु गणना करना है। 1/1/2025 आपको आयु गणना करना है ना। और अधिकतम जो छूट है, 5 वर्ष का तो मिलता ही मिलता है SC SC OBC कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी को। अगर किसी भी प्रकार से छूट को अगर देखें तो आपको जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम जो किसी प्रकार से छूट हो तो 45 वर्ष से अधिकतम की आयु नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप महिला हैं तो 155 सेंटीमीटर। आपका जो चेस्ट का हो वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपैंड करने के बाद 89 का होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। वो डीएसपी के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आपको 1-2 चीज़ों के लिए और हाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। उप निरीक्षक ये हो गया, उप अधीक्षक ये हो गया डीएसपी, जिला सेनानी और अधीक्षक जिला जेल, ये तीनों पोस्ट के लिए आपको 168 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। साथ ही साथ चेस्ट का भी रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, और 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड करके आपको 89 सेंटीमीटर तक ले जाना है। महिलाओं के लिए इसमें किसी प्रकार से सीना का वो नहीं देखा जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपको 165 सेंटीमीटर का लगेगा आपको आबकारी उप निरीक्षक। हाइट आप पहले जान ले, समझ ले, उसके बाद ही वो फॉर्म की प्रायोरिटी भरे मेंस में जब आप भरेंगे तो। उसके अलावा कोई चीज छूट रहा है तो आप बताएं। आप अगर मेंस राइटिंग करते हैं तो आपको अपना नाम, अनुक्रमांक, कोई धार्मिक चिन्ह, कोई पहचान चिन्ह, इस तरीके से चीजें अंकित नहीं करना है जहां दिया रहेगा जब आप राइटिंग करेंगे, आंसर लिखेंगे तो। नहीं तो 5 अंक काटा जाएगा, और नहीं तो मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता। इस बात का खासा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी डिस्क्वालीफाई होते हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो जो थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इसी में ही आपको है तो आपको काउंट किया जाएगा। अगर आप जो है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या अर्धसैनिक बल में है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। 400 रुपये का आवेदन शुल्क है, और यह शुल्क आपको वापस कर दिया जाएगा जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो।
ठीक है दोस्तों, 300 रुपए का आवेदन शुल्क है, माफ कीजिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपए है। छत्तीसगढ़ के बाहर के भी कोई भी विद्यार्थी इस आवेदन को भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं। तो इसी के साथ यह जानकारी कंप्लीट होती है दोस्तों। सिलेबस, मैं आपको सिलेबस भी एक बार बता देता हूँ। ये परीक्षा योजना है, ठीक है, राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक होगा दोस्तों, उसके बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होगा। अभी प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लेते हैं। पेपर 1 जो होता है वो 2 घंटे का होता है, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं और 200 अंकों का होता है, और आपको जो है 120 मिनट मतलब 2 घंटे का समय मिलता है। गलत उत्तर देने पे 1/3 अंक काटे जाते हैं। पेपर 2 भी होता है। पेपर 2 किस प्रकार से होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, तर्क शक्ति जानने की क्षमता होती है, उसमें भी 100 प्रश्न होते हैं, 200 नंबरों का होता है और 2 घंटे का ही होता है। इसमें भी गलत अंक डालने पर 1/3 मार्क्स काटे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको 33% जनरल के लिए और 23% मार्क्स कैटेगरी के लिए सुरक्षित करना जरूरी है। मुख्य परीक्षा के बारे में, ये 7 पेपर होते हैं दोस्तों। ये पेपर भाषा, निबंध, सामान्य अध्ययन, इस प्रकार से, और कुल मिलाकर के 1400 अंकों का होता है। इस बार का टॉपर का अंक देखा हमने, लगभग 750 नंबर आए हैं जो टॉपर है। मतलब अगर आप 50% मार्क्स ले आते हैं तो आप टॉपरों की श्रेणी में गिने जाएंगे, है ना। अब उसके साथ साथ साक्षात्कार होता है सिर्फ 100 नंबर का, तो कुल मिला के 1500 नंबर का या पीएससी का पेपर होता है, जिसमें आपको डीएसपी डीसी क्या बनना है ये चुनौती और चुनना होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा का विस्तार से डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में है आपके। सामान्य अध्ययन है, ठीक है, इसमें इतिहास, भूगोल, सामाजिक, ये संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, कला, साहित्य, घटनाएं, पर्यावरण, ये हो गए आपके पेपर 1 का, ठीक है। पेपर 1 में सामान्य अध्ययन का हो गया। फिर पेपर 1 में ही छत्तीसगढ़ का जीएस आता है, लगभग इसमें 50 नंबर का, और इसमें क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इसके, 50 क्वेश्चन इसके, कुल मिलाकर के 100 प्रश्न। अंक कितने हो गए, 200 अंक के, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होते हैं, 2 अंक के होते हैं। तो ये आपका पेपर 1 का हो गया। पेपर 2 योग्यता परीक्षा होती है, इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, मेरिट लिस्ट में सिर्फ पेपर 1 का जुड़ता है। पेपर 2 में सिर्फ आपको क्वालिफाई करनी होती है। पेपर 2 में इस प्रकार से सिलेबस है: संचार कौशल, तार्किक क्षमता, निर्णय, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य, हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, इस प्रकार से पीएससी का पेपर 2 का परीक्षा होता है, प्रारंभिक परीक्षा का। तो मैंने सारी डिटेल आप लोगों को बता दी है। फिर उसके बाद मेंस का पेपर आता है, लेकिन मेंस की जानकारी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। मेंस का पूरी डिटेल के साथ ये दिया हुआ है ना। तो मेंस का जो है हम अगली बार से बताएंगे इसके बाद। तो दोस्तों, जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।